शाहिन शाह अफरीदी से जब पूछा गया हारिस रऊफ के बारे में तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बेस्ट बॉलर हैं और हारिस रऊफ को आप जब मैच जीतते हो तो तारीफ करते हो, हारिस रऊफ की आप बुराई करते हो जब आप मैच हारते हो या फिर जब वो ज्यादा रन कंसीड कर देते हैं। असल बात कुछ ऐसी हुई कि हारिस रऊफ ने तीसरे टी20 में 60 रन दे दिए। अब 4 ओवर में अगर एक खिलाड़ी 60 रन दे देता है और वो भी आपका प्रीमियम खिलाड़ी, तो सवाल उठेंगे, लेकिन एक मैच पर सवाल नहीं उठते हैं। उसके पहले जो मैचेस हुए, पिछले मैच में उन्होंने 38 रन दिए, लगभग 10 की इकोनॉमी, उससे पहले में 34 दिए, लगभग 9 का इकोनॉमी। तो जब आप 9 और 10, 11, 12 इतनी इकोनॉमी से रन दोगे तो जाहिर सी बात है आप पर सवाल उठेंगे। और जब शाहिन शाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रीमियम है, हम इन पर भरोसा करते हैं। लेकिन हारिस रऊफ का यह नया नहीं है। एशिया कप से जो हारिस रऊफ की लाइन एंड लेंथ बिगड़ी है तो अभी तक वो वापस होकर के नहीं आई है। और ये हारिस रऊफ वही है जिन्होंने अपने आप को टेस्ट से दूर कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज अभी खेल रहा था पाकिस्तान, उसमें हारिस ने कह दिया था कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा और उन्होंने ध्यान दिया बीबीएल की तरफ, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप आने वाला था। तो उनके हिसाब से ये बेहतर था कि वो बीबीएल पर ध्यान दे, वो शॉर्ट फॉर्मेट पर ध्यान दे। हालांकि वसीम अकरम ने तंज भी कसा था, उन्होंने कहा था कि अगर आपको बिग बुल बनना है, कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा नाम करना है तो टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये 4 ओवर फेंक करके आप नहीं बड़े बन सकते हो। टी20 में 4 ओवर में कोई नाम नहीं कमाता है। लेकिन फिर भी हारिस रऊफ ने अपने आप को बाहर कर लिया था और इस टी20 के लिए बाहर किया था जहां पर आकर वो लगातार रन खा रहे हैं। एशिया कप बुरा गया उनका, वर्ल्ड कप तो खैर और ही बुरा गया। वर्ल्ड कप में उन्होंने 9 मैचेस खेले थे और 533 रन कंसीड करे थे। बड़ा अजीबोगरीब रिकॉर्ड है एक बॉलर के लिए, क्योंकि एक बल्लेबाज एक टूर्नामेंट में अगर 500 रन मारता है तो वो एक अचीवमेंट होती है। ये अचीवमेंट रोहित शर्मा ने अचीव करी है, ये अचीवमेंट विराट कोहली के पास है, ये अचीवमेंट बड़े बड़े खिलाड़ियों के पास होती है और पूरे टूर्नामेंट में गिने चुने खिलाड़ी होते हैं जो इतने रन मार पाते हैं। अब कंसीड करने वाले का रन अगर नाम आ जाए तो इसका मतलब है कि भैया आप बहुत बुरी गेंदबाजी कर रहे हैं। और 1-2 मैच चलता है, जब ये सिलसिला पिछले 4-5 महीनों से चला आ रहा है तो शाहीन इसको कैसे बैक कर रहे हैं ये पता नहीं। अब इसका एक ही बात है, शाहीन शायद बैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी नहीं है। पिछले 3 मैचेस जो हुए हैं उसकी इकोनॉमी अगर शाहीन की आपको बताऊं, पहले मैच में 46 रन खा गए थे, दूसरे में 30 खा गए थे और चौथे में फिर 43 रन खा गए। उनकी तो विकेट भी नहीं आ रही थी, पहले में 3 जरूर आई लेकिन जरूरत के समय पर नहीं आई। उसके बाद दूसरे में तो खैर विकेट ही नहीं आई, तीसरे में 1 विकेट मिली, बट 43 रन कंसीड कर दिए। तो अब जाहिर सी बात है जब 43 कंसीड कर रहे हो, 46 कंसीड कर रहे हो, तो आपको तो बैक करना पड़ेगा ना उस खिलाड़ी को जो आपके 7 रन कंसीड कर रहा है, इक्वल भागीदार बन रहा है। क्योंकि आपको कोई पूछेगा, अगर आप हारिस पर सवाल उठाओगे तो आप पर सवाल उठ जाएंगे। नए नए कप्तान बने हो आप और बहुत बुरा चल रहा है हिसाब किताब। आपसे जब पीएसएल के कुछ खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया, खैर पीएसएल के छोड़िए, कुछ यंग खिलाड़ियों के बारे में जब पूछा गया तो आपने कहा बहुत पोटेंशियल है। मैं साइम अय्यूब की बात कर रहा हूं, मैं आजम खान की बात कर रहा हूं। आजम खान वो जिन्होंने 8 मैचेस खेले अभी तक टी20 और 10 उनका बेस्ट है। 19-20 रन कुल मिलाकर उन्होंने मारे हैं, 10 बेस्ट है उनका। 3 की इकोनॉमी है उस बंदे की, सॉरी 3 का एवरेज है उस बंदे का। तो अब कब तक इनको चांस मिलेगा, उनकी फिटनेस पर काफी सवाल होता है कि वो फील्ड में जिस तरह से भागते हैं उस पर काफी सवाल होता है, क्योंकि एक खिलाड़ी जैसे वो दिखते नहीं है। अब लोग फैट बोलते हैं या फिर कुछ बॉडी शेमिंग बोलते हैं, ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन बतौर खिलाड़ी जैसे आप दिखने चाहिए, इतने फिट आप होने चाहिए, लोगों के हिसाब से वो इतने फिट नहीं है। वही दूसरी तरफ साइम अय्यूब, उनसे बहुत लोगों को बहुत होप है। हालांकि शुरुआत के 3 मैच में उतना अच्छा नहीं कर पाए और लोगों का कहना यह है कि क्यों नहीं आप फकर जमान को उनकी वो इज्जत दे रहे हैं। फकर बेहतर ओपनर हैं तो आप फकर और बाबर को ओपन करा सकते हैं। अभी रिजवान ही बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप रिजवान को नीचे ला सकते हैं और साइम को आप खिलाओ, बट थोड़ा नीचे लाकर खिलाओ, चौथे नंबर पर खिलाओ। साइम को थोड़ा सा बिल्डअप होने दो, उसके बाद अगर आपको जरूरत महसूस होती है ऊपर ले आना, क्योंकि फकर मैच विनर है, साइम अभी नया है, प्रेशर में है। अब देखिए शाहीन की जो एक्सपेरिमेंट है, क्या ये बेहतर होता है कि साइम अय्यूब को खिलाते रहना, क्योंकि जब तक टी20 वर्ल्ड कप आएगा तब तक वो शायद उस प्रेशर को झेलना सीख जाएंगे, या फिर बेहतर ये है कि फकर को ऊपर लाया जाए। और दूसरी तरफ हारिस रऊफ की जो बात चल रही है, जिनको बैक कर रहे हैं वो लगातार, क्या वो उस चीज को संभाल पाएंगे। तो ये पूरी वीडियो खैर शाहीन की कप्तानी पर थी कि शाहीन किस तरह से उन बॉलर्स को बैक कर रहे हैं जो लगातार रन कंसीड कर रहे हैं और उन बैट्समैन को बैक कर रहे हैं जो अभी तक अपना जलवा नहीं बिखेर पाए हैं। और एक आजम खान है जो खैर बहुत तरह से कंट्रोवर्सी में अपने परफॉर्मेंस को लेकर के, अपनी फिटनेस को लेकर के, लेकिन शाहीन उन्हें भी बैक कर रहे हैं। क्या इस बैकिंग का अंजाम ये होगा कि आप
ट्रॉफी लेकर घर आ पाओगे, या फिर ये जो अपनी पीएसएल की आपकी टीम है उसमें से जो 4-5 खिलाड़ी इस टीम में दिख रहे हैं हमें फिलहाल, ये कुछ ऐसा अपनी लॉबी चलाने वाला हिसाब किताब चल जाएगा। चलिए खैर ये देखते हैं कि शाहीन का ये जो एक्सपेरिमेंट है सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या शाहीन का ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्या शाहीन की जो बैकिंग चल रही है ये सक्सेसफुल होगी, या फिर ये खुद शाहीन को इतना कॉस्ट कर जाएगी कि बहुत छोटे टाइम पर कप्तान बनकर ये टीम से निकल जाएंगे? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।